मेरे मुस्लिम बुजुर्ग एक मिनट मैं अगली गल नहीं सुनना मजाक मेरे वाल साहब इतने मां मासी सन वो भी सानू दसदे आए ने ये मनाजरे के मुतलक मनाजरे से आके एक दूजे हार भी हो जाती जित भी हो जाती है पर वो खलोंदा उत्थे कोई नहीं मानदा कोई नहीं ना तुसां ही मनना है ते ना असें मनना गल मैं मुंह ते करांगा दोबारा किसी तुसीं भी नहीं मनना है। एक मिनट जी सबर करो धर्म लेके रखे एक गल कीती कि ओ निस्बत नाल जिस बंदे दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत ही नहीं वो मुसलमान नहीं हाँ ਤੁਸੀਂ निस्बत ना हो जाए जिस तरह ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਕੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਟਰਮਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ सब तो पहले हदीस बयान करनी है रसूल अल्लाह दी और सहाबियां दी ए जेडी एक दूजे ने ला भी तू तेरा इल्म छोटा ते मैं वड्डा वां वड्डी अल्लाह दी दात है अगर वड्डियां वाल वेखा फिर वड्डी अल्लाह दी दात है ये काम करनी है इन्होंने शुरू कीता सी ये काम खत्म करनगे इन्होंने शुरू इन्होंने यार एक मिनट इधर ते हੱਥ ਕਰ यार अगले नुक्ता करिया नुक्ता ने गाले करने वाली ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਬਰ ਕਰੋ भाई जहां हवाले दे और ठहरो ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ यार भाई मेरी बात सुनो जेल को वक्त नहीं गाओ चला जाओ एक मिनट यार ठहर और जेल को वक्त नहीं लगा ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ यार मुख्तसर दी गल वो तहरीर लिखे मैं जवाब दे दूं चले भाई चुप ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਤੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆਇਆ ਪੜੋ ਇਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸਨਦ ਸਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨਦ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਓਏ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਚੁੱਪ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਉਹ ਭਾਈ ਇਧਰ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ आए सिलसिला ठीक यार सुनने वास्ते आए ने सुनो यार बुजुर्गो इधर हो जाओ मोहतरम बुजुर्गो बैठो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ शुरू करो जी बिस्मिल्लाह बुजुर्गो इधर हो जाओ तुसी नहीं अल्लाह रहम करे लड़ाई है तो लड़ाई लड़ना है कुरान दी लड़ाई है इधर हो जाओ साइड दे ਆਖਰੀ देखे यार कोई गल नहीं सुना लें देखिए यहाँ मैं इल्ज़ामी गुफ्तगू नहीं कर रहा मौलाना साहब ने पहली टर्म में मुझे कहा ये मकार है इन्होंने खयानत की फलाना किया इबारत यूँ पढ़ रहे हैं यूँ पढ़ रहे हैं ठीक है मैं अभी इल्ज़ामी गुफ्तगू नहीं कर रहा मैंने तो इबारत चुप करो मेरे ये कह रहे हैं इन्होंने ज़ेर ज़बर में गलती की है खुद इबारतें बदल रहे हैं खुद अपना नहीं पता मैंने अभी इनकी बातों में तो पकड़ की नहीं है कि इन्होंने जो गलत इबारतें पढ़ी हैं मुझे तो कहते हैं इबारत ठीक नहीं पढ़ता खुद एराब वाली किताब पकड़ी हुई है खुद एराब लगे हुए हैं किताब पर ये देखें ज़ेर ज़बरें लगी हुई हैं मेरी किताब में दिखाएं कहाँ लगी हुई है ज़ेर ज़बरें दिखाएं पढ़ के दिखाएं कैमरे क्या देखें इधर ज़ेर ज़बरें नहीं लगी हुई है मेरी किताब है इनकी किताब देखें ज़ेर ज़बरें लगी हुई और मैं तो बगैर ज़ेर ज़बर वाली पढ़ रहा हूँ हमसे नाम सिर्फ सीख के हमें कह रहे हैं कि आपको नहीं आती अच्छा दूसरी बात सुनो ये इन्होंने एक हदीस पढ़ी है बुखारी शरीफ से रफ़ा दैन के बारे में मैंने सबसे पहले कहा था कि देखें हम रफ़ा दैन की हदीसों का इनकार नहीं करते हमने कब कहा कि रफ़ा दैन अल्लाह के पाक पैगंबर ने नहीं किया हम कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर ने रफ़ा दैन किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया तो हम तो इसको मानते हैं दूसरी बात ये जो इन्होंने हदीस पढ़ी है अब ये भी इन्होंने खयानत से काम लिया है और यहाँ मुहद्दिसीन की जरा इन्होंने नकल नहीं की मुझे तो कहते हैं जी आपने जो रवायत पढ़ी है वो ज़ईफ़ है उस पर किसी मुहद्दिस की इन्होंने जरा नकल की है तो बताएं मैं इस पर मुहद्दिसीन की जरा नकल करता हूँ क्या है यूनस आनी जोहरी यूनस नकल कर रहा है जोहरी से यहाँ यूनस मराज यूनस बिन यजीद अल-ईली है
तकरीब तहजीब में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह ने लिखा है कि यूनस जो है ये सिका रावी है, काबिल एतमाद रावी है, इल्ला फी रिवायतिही अन ज़ुहरी वहमुन कलीलुन, मगर जब ये यूनस ज़ोहरी से रवायत करता है तो इसको वहम लग जाता है। इसको वहम क्या लगा, इसने फला यरफ़ाऊ को यरफ़ाऊ कर दिया है। असल में था ला यरफ़ाऊ कि अल्लाह के पाक पैगम्बर रफ़ा नहीं करते थे, जैसा कि मैंने मुस्नद अबी उवाना के हवाले से और मुस्नद हुमैदी के हवाले से नकल किया, इसको यहाँ वहम लग गया। और दूसरी बात, इसमें एक रावी है ज़ोहरी के मुतल्लिक, ये इनकी किताब है, मैंने अपने घर की किताब नहीं पेश की, मैं इनके घर की किताब पेश कर रहा हूँ, गवाही पेश कर रहा हूँ। सिद्दीक़ा कायनात लिखने वाला हकीम फैज़ आलम सिद्दीकी सफ़ा 114 पर लिखता है, जो रवायत इन्होंने पढ़ी उस रवायत को नकल करने वाला कौन है। मैं अपना इसमें कोई मौक़िफ़ नहीं पेश कर रहा, मैं अपने अल्फाज नहीं पेश कर रहा, लिखने वाला इनका मौलवी है। जो रवायत इन्होंने पेश की उसके रावी के बारे में क्या लिखता है, कहता है इब्ने शिहाब, ये जो रवायत है ज़ोहरी कहता है इब्ने शिहाब मुनाफिकीन और कज़्ज़ाबीन के दानिस्ता ना सही नादानिस्ता ही सही मुस्तकिल एजेंट थे। जो रवायत ये पढ़ रहे हैं उस रवायत के रावी को कहते हैं ये मुनाफिकीन और कज़्ज़ाबीन के मुस्तकिल एजेंट थे। अक्सर गुमराह कुन खबीस और मकसूबा रवायतें इन्हीं की तरफ मंसूब है। मैंने अपनी तरफ से नहीं कोई इबारत पेश की, मैंने जो भी इबारत पेश की है इनकी किताब से पेश की है, हवाला दिया है, किताब का नाम बताया, सफ़ा बतलाया। आगे क्या लिखता है, इब्ने शिहाब के मुतल्लिक यह भी मनकूल है कि वो ऐसे लोगों से बिला वास्ता रवायत करता था जो इसकी विलादत से पहले मर चुके थे, उसे रवायतें नकल कर रहा है। मशहूर शिया मौलवी शेख अब्बास कुमी कहता है कि इब्ने शिहाब पहले सुन्नी था फिर शिया हो गया, और मुहद्दिसीन का यह इत्तेफाकी असूल है कि कोई बिदती रावी जब अपने मजहब के मुताबिक रवायत बयान करते हैं उसकी रवायत वो काबिल कबूल नहीं होती। अब रफ़ा दैन करना शियों का मसलक है और नकल करने वाला भी शिया है। जब शिया रफ़ा दैन को नकल करेगा तो सुन्नी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुहद्दिसीन का कहना है और इनके मुताबिक खुद ये रवायत करने वाला मुनाफिक और कज़्ज़ाबीन का मुस्तकिल एजेंट था। तो ऐसे जो मुनाफिक और कज़्ज़ाबीन के मुस्तकिल एजेंट हो उसकी रवायतें पढ़ के क्यों अपनी आप इल्मी ख्यालत पेश कर रहे हैं। मैंने इस पर 2 जगह नकल की हैं, एक यूनस पर मुहद्दिस की अपनी तरफ से मैंने इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह ने तकरीब तहज़ीब में नकल की है कि यूनस जब ज़ोहरी से रवायत करे तो वो उसकी रवायत में वहम होता है। और दूसरा, ज़ोहरी खुद इनके यहाँ ज़ईफ़ रावी है, शिया रावी है, और शिया जब अपने मज़हब के मुताबिक रवायत करेगा सुन्नी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और सुभान जाऊँ मौलाना साहब की इल्मी मेयार पर सुभान जाऊँ, कहते हैं जी ये मनकूल किताब है, आगे हवाला नहीं दिया हुआ। मैं पूछता हूँ ये जो बुखारी शरीफ में हदीसें लिखी हैं आगे किसी हदीस में हवाला है? नहीं हवाला। क्यों नहीं हवाला? क्योंकि ये मुसनद किताब है, इमाम बुखारी अपनी सनद से नकल करते हैं।